ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस लेकर आए हैं जो है फिनिश्ड सेंटेंसेस की। फिनिश सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें काम खत्म होने का भाव दिखे और इनका जब इनमें हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने एक बात तो ये पढ़ ली थी कि वर्ब क्या होता है, राइट। वर्ब क्या है? हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन है, वो क्या है? वर्ब है, राइट। एंड वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं? हाँ, वर्ब के 6 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं। और जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये इंग्लिश में क्या बताते हैं कि काम फिनिश्ड हो चुका है। ये सब हमने बातें पढ़ ली थी। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि सेकंड फॉर्म कब यूज करते हैं? जब काम खत्म हो और मात्रा पेंड हो, राइट। एंड थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं? जब काम खत्म हो और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको दिखे तो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फिनिश्ड अगर थर्ड फॉर्म में है, फिनिश्ड अगर थर्ड फॉर्म में है। अब हमें पता है थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है। काम खत्म हो गया तो प्रेजेंट है तो हैज हैव, और पास्ट है तो हैड, एंड फ्यूचर है तो विल हैव। तो आज हम क्या सीखेंगे? इन्हीं का पैसिव बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आपके पास हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ा हो तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव कैसे बनेगा? आपने सिंपली देखो, पैसिव में पहली बात तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। पहली बात तो थर्ड फॉर्म लगती है। हमने क्या करना है? सिंपली आपने बीन ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है। तो थर्ड फॉर्म का क्या है? पैसिव बन जाता है। थर्ड फॉर्म का पैसिव के लिए क्या करना है? अपने बीन ऐड करना है। और बाकी सबका सब हैज ही रहेगा। हैज हैव, ऐसी पास्ट के लिए हैड, एंड फ्यूचर के लिए विल हैव लिखा जाएगा, राइट। अगर आप एक्टिव लिख रहे हो, एक्टिव में क्या होता है? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव के लिए बीन ऐड हो जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं। देखो थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये कोई लड़की है और इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये खाना बना चुकी है। अब इस पिक्चर में क्या सेंडर कौन है? लड़की सेंडर है और खाना क्या है? रिसीवर है। और देखो क्या सेंटेंस बोला? लड़की ने खाना बना दिया है, लड़की खाना बना चुकी है, यानी कि हमारा सेंटेंस फिनिश्ड का है, ठीक है ना। तो अगर इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? गर्ल हैज कुक्ड फूड। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है? गर्ल क्या सेंडर है एंड फूड क्या रिसीवर है। तो हमें मालूम है अगर सेंडर पहले आए रिसीवर बाद में आए तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, राइट। अभी अपन इसी पिक्चर को उल्टा करके बनाते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं? खाना बना दिया गया है लड़की के द्वारा। अब देखो इस पिक्चर में क्या कर दिया? रिसीवर पहले कर दिया, रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, तो ये पिक्चर क्या बन गई? पैसिव। पिक्चर क्या बन गई? पैसिव। पैसिव में हमेशा क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। और अगर काम खत्म हो गया, देखो थर्ड फॉर्म का पैसिव में क्या लगेगा? बीन लिखा जाएगा। तो अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो रिसीवर पहले आ जाएगा, सेंडर बाद में आ जाएगा, तो क्या बन गया? फूड हैज बीन कुक्ड बाय द गर्ल, बाय द गर्ल, राइट। तो यहां तक समझ आ गया होगा। देखो आपको क्लियर है कि सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। आज का वीडियो जो है हमारा वो है कि अगर फिनिश्ड सेंटेंसेस हो थर्ड फॉर्म वाले, उसके पैसिव में क्या लगता है? बीन लगता है। इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या है हमारी प्रैक्टिस में। देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फिनिश सेंटेंस का एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करेंगे। फिनिश्ड को परफेक्ट भी बोला जाता है। लाइक अगर कोई काम प्रेजेंट में खत्म हुआ तो उसको प्रेजेंट फिनिश्ड बोल सकते हो या प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हो। कोई काम पास्ट में खत्म हुआ तो उसको पास्ट फिनिश्ड या पास्ट परफेक्ट, ऐसे फ्यूचर फिनिश्ड, फ्यूचर परफेक्ट भी बोल सकते हो। जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव में क्या लगेगा? बीन लग जाएगा। अब इसी की प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस है शी हैज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। देखो यहाँ पे काम खत्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म है। शी क्या है? सेंडर, और असाइनमेंट क्या है? रिसीवर। तो सेंडर पहले आ गया, रिसीवर बाद में आ गया, सेंटेंस क्या बन गया? एक्टिव। पैसिव में क्या होगा? हर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। हर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, सिंपल। तो थर्ड फॉर्म को पैसिव में क्या लग गया? बीन लग गया। और ध्यान रखना हैज क्या होता है? सिंगुलर के लिए होता है। हैव क्या होता है? प्लूरल के लिए होता है। बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हैज सिंगुलर के लिए और हैव क्या है? प्लूरल के लिए। इसको याद करने के एक आसान तरीके, देखो हैज की स्पेलिंग क्या है? HAS, एस से याद रखो, सिंगुलर, सिंपल। तो हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए।
आई और यू के साथ हैव ही लिखा जाता है, आई और यू के साथ हैव लिखा जाता है। एक दे हैव क्लीन्ड द एंटायर हाउस, उन्होंने पूरा घर साफ कर दिया है, इसका पैसिव क्या बनेगा? द एंटायर हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय देम। द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट, a new planet has been element, sorry not planet, a new element has been discovered by the scientist। तो थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या आ गया? बीन आ गया। the chef has cooked a delicious food meal, a delicious meal has been cooked by the chef। देखो थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या बन रहा है? बीन लिखा जा रहा है, राइट। आगे देखते हैं। the government has imposed new laws, सरकार ने नए कानून लागू किए हैं। The government has imposed new laws. New laws have been imposed by the government। देखो यहाँ पर has क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट तो एक ही है ना, इसलिए has लिखा गया। यहाँ पर have क्यों आया? क्योंकि laws ज्यादा है, इसलिए क्या लिखा गया? have लिखा गया। She has never visited the museum, she has never visited the museum, राइट। तो थर्ड फॉर्म आ रही है। अब पैसिव बनाना है तो हमें मालूम है क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। The museum, that museum has never been visited by her, she has never visited that museum, that museum has never been visited by her। the company has launched a new product, a new product has been launched by the company, the company has launched a new product, a new product has been launched by the company। the students have submitted their projects, the students have submitted their projects, their projects have been submitted by the students, राइट। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। थर्ड फॉर्म के पैसे में क्या आ रहा है? बीन आ रहा है, राइट। द पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट, द सस्पेक्ट हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, द पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट। पुलिस के इंग्लिश में प्लूरल होता है, याद रखना। पुलिस शब्द क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव लिखा है। पुलिस मतलब के बहुवचन मानी जाती है, इसलिए हैज नहीं लिखा गया, यहाँ पे हैव लिखा गया। ही हैज ब्रोकन हिज फोन हैज बीन ब्रोकन बाय हिम, उसका फोन उसके द्वारा तोड़ दिया गया है। The team has won the championship, the championship has been won by the team, टीम ने चैंपियनशिप जीत ली है, चैंपियनशिप जीत ली गई है टीम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ऑथर हैज रिटन अ बेस्ट सेलर, द ऑथर हैज रिटन अ बेस्ट सेलर, लेखक ने एक बेस्ट सेलर किताब लिखी है। अ बेस्ट सेलर हैज बीन रिटन बाय द ऑथर, बेस्ट सेलर किताब लिखी गई है ऑथर के द्वारा। दे हैव पेंटेड द एंटायर बिल्डिंग, उन्होंने पूरी बिल्डिंग पेंट कर दी है। द एंटायर बिल्डिंग हैज बीन पेंटेड बाय देम, पूरी बिल्डिंग उनके द्वारा पेंट की गई है। द गार्डनर हैज प्लांटेड न्यू फ्लावर्स, गार्डनर ने नए नए फूल लगाए हैं। न्यू फ्लावर्स हैव बीन प्लांटेड बाय द गार्डनर, न्यू प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड बाय द गार्डनर। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना बटुआ यानी कि पर्स खो दिया है। माई वॉलेट हैज बीन लॉस्ट बाय मी, वो थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे। थर्ड फॉर्म के यानी कि फिनिश्ड की बात हो रही है, और जब भी फिनिश में थर्ड फॉर्म आएगा उसका पैसिव क्या बनेगा? बीन बनेगा। क्या बनेगा? बीन बनेगा। द वॉलंटियर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ चैरिटी इवेंट, द वॉलंटियर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ चैरिटी इवेंट, अ चैरिटी इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द वॉलंटियर्स। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स, डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी हैं। सम मेडिसिन्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, देखो डॉक्टर ने कुछ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, सम मेडिसिन्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। आगे देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे आगे हमारे पास आगे पास्ट परफेक्ट के डायलॉग्स। अब परफेक्ट का मैं मालूम है फिनिश्ड, अब काम खत्म दिख रहा है आपको लेकिन पास्ट में दिख रहा है, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव में लिखा जाएगा। पैसिव में क्या आ जाएगा? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, क्योंकि थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या लगता है? बीन लगता है। ओके, शी हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर द डेडलाइन, द बुक हैड बीन फिनिश्ड बाय हर बिफोर द डेडलाइन। तो हैड फिनिश्ड क्या है? थर्ड फॉर्म में पास्ट की, पैसिव में क्या आ गया? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। दे हैड रिपेयर्ड द रोड बिफोर द स्टॉर्म, दे हैड रिपेयर्ड द रोड बिफोर द स्टॉर्म, द रोड हैड बीन रिपेयर्ड बाय देम बिफोर द स्टॉर्म। आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि थर्ड फॉर्म के पैसिव में बीन आ रहा है और फिनिश्ड की बात हम कर रहे हैं। द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल, द टॉपिक हैड बीन एक्सप्लेन्ड वेल बाय द टीचर। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। द मैनेजर हैड साइंड द डॉक्यूमेंट्स, मैनेजर ने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे। द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन साइंड बाय द मैनेजर, डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे मैनेजर के द्वारा। देखो यहाँ पर मैनेजर सेंडर है और डॉक्यूमेंट क्या रिसीवर है, तो अगर सेंडर पहले है रिसीवर बाद में, ये क्या होता है? एक्टिव होता है। और अगर रिसीवर पहले आ गया और सेंडर बाद में आ गया तो ये हो गया पैसिव। पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म।
तो इसलिए, और क्योंकि ये थर्ड फॉर्म का पैसिव इसलिए क्या लग रहा है, बीन लग रहा है। थर्ड फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पहले हमेशा हेल्पिंग वो लगेगा ही लगेगा। शी हैड ऑलरेडी बुक द टिकट्स, उसने पहले ही टिकट्स बुक कर ली थी। बिफोर आई अराइव्ड द टिकट हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड बाय हर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस हैड फाउंड अ मिसिंग चाइल्ड, पुलिस ने खोया हुआ बच्चा ढूंढ लिया था। हैड फाउंड, द मिसिंग चाइल्ड हैड बीन फाउंड बाय द पुलिस, द आर्टिस्ट हैड पेंटेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, कलाकार ने एक सुंदर चित्र बनाया था। द आर्टिस्ट हैड पेंटेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट हैड बीन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, बाय द आर्टिस्ट। They had built the bridge before the monsoon. They had built the bridge before the monsoon. The bridge had been built by them before the monsoon. Okay, the chef had prepared the meal before the chef had prepared the meal before the guests arrived. The meal had been prepared by the chef before the guests arrived. I guess कोई भी डाउट नहीं हुआ इसके अंदर। They had solved the mystery before the police arrived. They had solved the mystery before the police arrived. उन्होंने मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था पुलिस के आने से पहले। द मिस्ट्री हैड बीन सॉल्व्ड बाय देम बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द कंपनी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। द कंपनी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द कंपनी बिफोर द डेडलाइन। ओके, द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द न्यू policy before election. The government had announced the new policy before elections. The new policy had been announced by the government before elections. The farmer had harvested the crops before the heavy rains. किसानों ने भारी बारिश से पहले फसल काट ली थी। The farmer had harvested. Harvested का मतलब फसल का काटना। The crops before the heavy rain. The crops had been harvested by the farmer before the heavy rains. भारी वर्षा से पहले फसलों को किसान के द्वारा काट लिया गया था। The scientists had developed a new vaccine before the outbreak. A new vaccine had been developed by the scientists before the outbreak. The students had finished the test before the bell rang. The students had finished the test before the bell rang. The test had been finished by the students before the bell rang. The engineer had fixed the machine before the factory reopened. The machine had been fixed by the engineer before the factory reopened. The teacher had checked all the answer sheet before submitting them. The teacher had checked, थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे टीचर सेंडर है और यहाँ पर all the answer sheets का रिसीवर है। तो पैसिव करेंगे तो रिसीवर पहले आएगा। All the answer sheet had been checked by the teacher before the submission. ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो काम खत्म होगा लेकिन फ्यूचर में दिखेगा, तो थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव दिखेगा। एक्टिव में, पैसिव में क्या देगा, विल हैव बीन आ जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या आता है, बीन आता है, राइट। अब देखो, शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय इवनिंग। हर होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय इवनिंग। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। द इंजीनियर्स विल हैव कंप्लीटेड द ब्रिज बाय नेक्स्ट ईयर। द इंजीनियर विल हैव कंप्लीटेड द ब्रिज बाय नेक्स्ट ईयर। देखो थर्ड फॉर्म आ रही है, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हिंदी क्या बन रही है, इंजीनियर ने पुल को पूरा कर लिया होगा, अगले साल तक बना चुके होंगे पुल को। द ब्रिज विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द इंजीनियर्स बाय नेक्स्ट ईयर। They will have delivered the package by tomorrow. They will have delivered the package by tomorrow. The package will have been delivered by them tomorrow. The police will have caught the criminal by then. By then का मतलब तब तक। By then का मतलब क्या होता है, देखो वहाँ पे by लिखा है। By then की हिंदी क्या होती है, तब तक। The police will have caught the criminal. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा तब तक। The criminal will have been caught by the police. देखो इस सेंटेंस में पुलिस क्या है, सेंडर है, क्रिमिनल क्या रिसीवर है। सेंडर पहले, रिसीवर बाद में, तो क्या बन गया, एक्टिव। रिसीवर पहले आ गया, क्रिमिनल पहले आ गया, एंड सेंडर बाद में आ गया, तो क्या बन गया, पैसिव बन गया। पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है और थर्ड फॉर्म पैसिव में क्या लगता है, बीन लगता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं, द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप बाय नवंबर। बाय नवंबर की हिंदी क्या बनेगी, नवंबर तक। किसानों ने नवंबर तक फसल को काट लिया होगा। तो यहाँ पर किसान क्या सेंडर है और फसल क्या रिसीवर है, तो एक्टिव बन गया। इसका पैसिव क्या बनेगा, बीन आ जाएगा। द क्रॉप्स विल हैव बीन हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स बाय नवंबर। आगे देखते हैं, देखो, द टीचर विल हैव चेक्ड ऑल द आंसर शीट्स बाय टुमारो। टीचर ने सभी आंसर शीट चेक कर दिए होंगे। ऑल द आंसर शीट्स विल हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर। सभी के सभी आंसर्स चेक कर दिए गए होंगे टीचर के द्वारा, कल तक। बाय टुमारो का मतलब क्या है, कल तक। द कंपनी विल हैव लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल बाय नेक्स्ट मंथ।
अगले महीने तक कंपनी ने एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया होगा। अ न्यू मोबाइल विल हैव बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी बाय नेक्स्ट मंथ। आगे देखते हैं क्या एग्जांपल्स है हमारे पास। द वर्कर्स विल हैव कंस्ट्रक्टेड द न्यू बिल्डिंग द बिल्डिंग बाय दिसंबर। वर्कर्स ने बिल्डिंग बना दी होगी दिसंबर तक। द बिल्डिंग विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड by the workers by December. The team will have won the tournament by then. तब तक टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया होगा। टीम विल हैव वन द टूर्नामेंट बाय देन। टूर्नामेंट विल हैव बीन वन बाय द टीम बाय देन। ओके, द शेफ विल हैव प्रिपेयर्ड द डिनर। शेफ ने खाना बना लिया होगा बाय 8 PM। द डिनर विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। खाना बना लिया गया होगा शेफ के द्वारा 8 बजे तक। बाय 8 PM की हिंदी क्या बनेगी? 8 बजे तक। The scientists will have discovered a new planet by next year. साइंटिस्ट ने एक नए प्लैनेट की खोज कर ली होगी अगले साल तक। A new planet will have been discovered by the scientist by next year. The driver will have parked the car before the guests arrive. The driver will have parked the car before the guests arrived. The car will have been parked by the driver before the guests arrive. The kids will have completed their homework before the movie starts. बच्चों ने अपना काम खत्म कर लिया होगा, अपना होमवर्क खत्म कर लिया होगा मूवी शुरू होने से पहले। वो होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द किड्स बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, राइट। आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड द बाइक बिफोर नून। मैकेनिक ने बाइक को रिपेयर कर दिया होगा दोपहर से पहले। द बाइक विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक बिफोर नून। दोपहर से पहले बाइक तैयार या ठीक कर दी गई होगी मैकेनिक के द्वारा। The factory will have produced 1000 units by next week. अगले हफ्ते तक फैक्ट्री 1000 यूनिट्स तैयार कर चुकी होगी या बना चुकी होगी। ओके, 1000 यूनिट्स will have been produced by the factory by next week. अगले हफ्ते तक 1000 यूनिट्स बना दिए गए होंगे फैक्ट्री के द्वारा। ओके, अब एक और लास्ट देखते हैं। The students will have learned all the lessons by the end of the semester. स्टूडेंट्स ने सभी के सभी लेसन्स याद कर लिए होंगे सेमेस्टर के एंड तक। बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर का मतलब सेमेस्टर के एंड तक। ऑल द लेसन्स विल हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। विल हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, देखो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहली बात, फिनिश्ड का मतलब क्या होता है। जिन सेंटेंसेज में काम खत्म होने का भाव वो फिनिश्ड होते हैं, इनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगती है। जो हमने आज पढ़ा है ये थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा है, और थर्ड फॉर्म के पैसे में क्या लगता है? हमेशा बीन लगता होता है। और हमने ये भी समझ लिया एक्टिव का मतलब क्या है, हर वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर सेंडर पहले आए रिसीवर बाद में एक्टिव होता है, रिसीवर पहले आए सेंडर बाद में ये पैसिव होता है। पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाती है, और थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हेल्पिंग ऑफ लिखा ही जाता है, राइट। तो ये हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया है। और जो स्टूडेंट लाइक बिगनिंग लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं या SSC तैयारी कर रहे हैं, IELTS PT करते हैं, लाइक बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जिसमें राइटिंग की भी ज़रूरत होती है ना, तो लाइक अगर ठीक ग्रामर नहीं होगा ना तो आप ठीक से लिख ही नहीं पाओगे और हमारा बैंड स्कोर नहीं आता है। या कोई भी एग्ज़ाम हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, रीडिंग में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसा डिटेल लाइक पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े। मयंक सर इंग्लिश क्लासेस में पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक से मैं गाइड कर सकूँ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी दिक्कत ना आए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई स्टूडेंट, आपका रिलेटिव, कोई बच्चा आपके सर्कल में जो है वो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश को, बेसिक या टीचर्स होते हैं जो बेसिक से इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को रिकमेंड करें, ठीक है ना। और मैं इसको मेरा तो नहीं बोलूँगा, हम सबका चैनल है मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, एंड आप इसको बताएं कि यूज़फुल है ये और काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अपने कमेंट करके बताएं कि किस तरह का वीडियोस आपको लग रहे हैं ये, और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, सजेशंस दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।